जय हिंद। तो आज हम करेंगे 1 जनवरी का करंट अफेयर। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। फर्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच आईआईटी इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड नीडललेस शॉक सिरिंज? किसको किसको इंजेक्शन से डर लगता है? फॉर पेनलेस इंजेक्शन, तो ये किया है आईआईटी बॉम्बे ने। नेक्स्ट, द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट ECTA शॉर्ट में बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री हैज सेलिब्रेटेड इट्स सेकेंड एनिवर्सरी? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का यूज क्या होता है कि ट्रेड अपलिफ्ट किया जाए। कुछ केसेस में अपलिफ्ट हुआ है, बट कोल के केसेस में ये डिक्लाइन हुआ है। 80% से 54% पे आ गया है, क्योंकि अभी हमको रशिया चीपेस्ट कोल सप्लाई कर रहा था। इसके अलावा कौन सी कंट्रीज है जिसके साथ इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है? तो कुछ कंट्रीज है जैसे श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ऐसे ही साउथ कोरिया से भी हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जापान, मलेशिया, मॉरिशियस, और मॉरिशियस हमें वीजा फ्री एक्सेस भी देता है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज द फर्स्ट इंडियन मेड सर्जिकल रोबोट बीन लॉन्च रिसेंटली? तो ये हुआ है महाराष्ट्र में। इस रोबोट का नाम क्या है? तो इसका नाम है SSI मंत्रा। एंड गेस व्हाट, इसको डेवलप करने वाले खुद एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव। और इसे अप्रूवल भी मिल गई है। कौन अप्रूव करता है रोबोट्स को जो ट्रीटमेंट में यूज होते हैं? तो वो अप्रूव करते हैं सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कमिटी कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। पहला रोबोट कहाँ यूज हुआ था? तो पहला यूज हुआ था राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में। और किसी फॉरेन कंट्री में भी है ऐसा? तो यस, नेपाल में भी है ऐसी टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in January 2025, the proposed GSLV mission will launch dash from श्रीहरिकोटा। ये कौन से नंबर का मिशन होगा? तो ये होगा 100 नंबर का। अभी हमने 99 नंबर का किया है, जिसका नाम है स्पेड एक्स स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। और इसमें हमने कौन सा रॉकेट यूज किया था? PSLV-C60। और इसमें एक टारगेट है, एक चेजर है। और ये जो 100 नंबर का है, ये कौन से स्पेस स्टेशन से लॉन्च होगा? तो ये भी श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली ऑन विच डेट इंटरनेशनल एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे वाज सेलिब्रेटेड? तो ये हुआ था 27 दिसंबर को। स्टार्ट कब से हुआ? जब कोविड अराइव हुआ। कब आया? कब? 27 दिसंबर 2020। किसने अनाउंस किया? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको अनाउंस किया था। और ये कैसे डिजीजेस के लिए होता है? क्या बहुत बहुत ही जो कंटेजियस होता है उसके लिए ही होता है कि नॉन कंटेजियस के लिए भी होता है? तो ये कंटेजियस एज वेल एज नॉन कंटेजियस दोनों के लिए होता है। कंटेजियस डिजीज जैसे येलो फीवर, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, पोलियो। और वैसे ही नॉन कॉन्टेजियस डिजीज जैसे कि वेस्ट नाइल फीवर और ओबेसिटी, ये दोनों केसेस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड स्वर प्लेटफॉर्म टू रिमूव लैंग्वेज बैरियर? स्वर से समझ आ रहा है कि आवाज से रिलेट। तो स्वर की फुल फॉर्म क्या है? स्वर की फुल फॉर्म है स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्स। गुजरात ने लॉन्च किया है। और इसे कौन सपोर्ट करेगा? तो AI सपोर्ट करेगा।
एआई का नाम है भाषिनी। और इसका फंक्शन कैसे रहेगा? तो इसका फंक्शन रहेगा स्पीच टू टेक्स्ट, मतलब हम बोलेंगे और फिर वो रिटन फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज रिसेंटली प्रेजेंटेड द प्रोटोटाइप ऑफ वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ट्रेन? तो ये किया है चाइना ने। झगड़े करने के अलावा ये और भी काम कर लेते हैं। CR450। इससे पहले कोई ट्रेन है जो अभी फास्टेस्ट है करंट? यस, ये है CR400। 350 किलोमीटर की स्पीड से चलती है। कौन सी टेक्नोलॉजी लगी है? तो टेक्नोलॉजी है स्ट्रीमलाइन, जैसे वो बर्ड्स यूज करती हैं, स्ट्रीमलाइन टेक्नोलॉजी। और मैग्नेट का भी यूज होगा इसमें, मैग्नेट बेस्ड है आने वाली ट्रेन है। नेक्स्ट, ऑन विच डेट इज ग्लोबल फैमिली डे सेलिब्रेटेड? तो ये होता है 1 जनवरी को। और इसमें क्या किया जाता है? जो बैरियर्स हैं, कैसे कैसे बैरियर्स, कल्चरल, रिलीजियस एंड कंट्री, इसको रिड्यूस करने के तरफ ट्राई किया जाता है, क्योंकि फैमिली इज इम्पोर्टेंट, द होल यूनिवर्स इज बेस्ड इन फैमिली इटसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री हैज 5-day हनी फेस्टिवल रिसेंटली कंक्लूडेड? तो ये कहाँ पे हुआ है? नेपाल में हुआ है। ऐसा क्यों किया गया है? तो ये किया गया है एनकरेज करने के लिए। किसको? जो लोकल फार्मर्स होते हैं उनको। और इससे रिलेटेड एक फेस्टिवल भी है जिसका नाम है खैराहानी फेस्टिवल। और एलिफेंट फेस्टिवल भी हनी प्रमोशन के लिए ही सेलिब्रेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब एंड विच स्टेट्स पुलिस इन कोलैबोरेशन विद एनजीओ नेम्ड बचपन बचाओ आंदोलन हैव सेव्ड 30 बॉन्डेड लेबरर्स? तो ये है बिहार। बचपन बचाओ आंदोलन 1980 में किसने स्टार्ट किया था? ये किया था कैलाश सत्यार्थी जी ने, जिनको नोबेल प्राइज 2014 का मिला था, शेयरिंग में किसके साथ? मलाला यूसुफजई के साथ। इन्होंने क्या एस्टेब्लिश किया है? मुक्ति आश्रम भी एस्टेब्लिश किया है बच्चों के लिए। और चाइल्ड फ्रेंडली विलेजेस भी इसी का इनिशिएटिव है। इंटरनेशनल लेबर कन्वेंशन ILO, इसका जो आर्टिकल 182 है ये भी बॉन्डेड और चाइल्ड लेबर के बारे में है। इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 23 भी है जो प्रिवेंट करता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली साइंड 2 कॉन्ट्रैक्ट टू स्ट्रेंथन सबमरीन कैपेबिलिटीज? तो ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। किसके किसके साथ किया है? एक तो किया है मज़गान डॉक के साथ, ये इंडिया बेस्ड मुंबई की कंपनी है। और दूसरा है नेवल ग्रुप के साथ, ये फ्रांस बेस्ड कंपनी है। और कौन सी क्लास की सबमरीन के लिए किया है? तो सबमरीन की जो क्लास है वो है कलवरी। और इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी रहेगी? तो टेक्नोलॉजी का नाम है AIP, एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन। एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन ये इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है। किसने बिल्ड किया है? तो हमारे DRDO ने। नेक्स्ट, in the Lok Sabha election 2024, percentage of women voters was the highest in the country. तो ये पुडुचेरी में हाईएस्ट था। क्या ये फर्स्ट टाइम है? नहीं, 2019 में भी वुमेन्स के वोट्स ज्यादा थे कंपेयर टू मेन। नेक्स्ट, आफ्टर wound or cut in a body, blood coagulates through, इसका मतलब होता है थक्का जमना। तो ये इसमें कौन हेल्प करता है? प्लेटलेट्स। इसके अलावा रेड ब्लड सेल्स क्या करता है? तो वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारी बॉडी के टिश्यू में कैरी करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है। WBC क्या करता है? तो WBC इन्फेक्शन से फाइट करता है। प्लाज्मा क्या करता है? तो प्लाज्मा ब्लड को क्लॉट करता है और जो न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन की डिलीवरी है
उसको भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सॉल्ट when on dissolving in water gives an acidic solution। तो ये है सोडियम कार्बोनेट। एसिडिक सॉल्यूशन बनाने का बेसिक नीड क्या रहता है कि जो एलिमेंट है, जो कंपाउंड है, एलिमेंट तो नहीं बोलेंगे, उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड कंपोनेंट एंड वीक बेस कंपोनेंट प्रेजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज लार्जेस्ट बीच। तो लार्ज सबसे ज्यादा 1600 किलोमीटर का एरिया है, तो ये है गुजरात। और लॉन्गेस्ट बीच, तो लॉन्गेस्ट है 13 किलोमीटर का, तमिलनाडु। नेक्स्ट, विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। तो लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड है सहारा डेजर्ट। इसके अलावा एशिया का लार्जेस्ट है अरेबियन डेजर्ट। और सबसे स्मॉलेस्ट जिसको कंसीडर किया जाता है ये है कार क्रॉस। वो कहाँ है? ये है कनाडा में। व्हाट इज द मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट? मैक्स, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये है 6 months। हालांकि होता नहीं है ऐसा। और कितने सेशंस होते हैं? तो 3, BMW, बजट, मॉनसून, विंटर सेशन, 3 सेशन होते हैं। सो विद दिस वी आर डन। थैंक यू।